नमस्कार दोस्तों, नोबार्ड फार्मेसी फिर से आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। आज हम बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या कोई सी भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के। दोस्तों, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। आप देखना होंगे मोस्टली जो जितने भी ग्लास इंजेक्टेबल आते हैं, जितने भी स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लास में यूज होते हैं। चाहे वो एम्पुल हो गया या फिर वो वायल्स हो गई या फिर एम्बर जो बोटल्स होती है। यहाँ पे जहाँ के लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एम्बर बोतल में किया जाता है, वो भी ग्लास टाइप होती है। कार्ट्रेज जो पेन डिवाइसेस में यूज़ होते हैं उसके लिए भी ग्लास पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसमें अलग अलग ग्लास के टाइप हो जाते हैं, सोडा लाइम, वो एक अलग टॉपिक है दोस्तों, हम उससे बात करेंगे। लेकिन ग्लास पैकेजिंग जो स्टाइल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है वो भी प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर आता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है, लो लीचेबल होता है और एक्सट्रैक्टेबल होता है। 100% रिसाइकलेबल होता है दोस्तों। हाँ जी, ग्लास मटेरियल 100% रिसाइकलेबल है और जो प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी है वो उसमें मेंटेन होती है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक में पैकेजिंग आपने देखा होगा दोस्तों, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स या डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे HDP बोतल होती है, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन हो गई, LDP आई ड्रॉप्स लो डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन हो गई, PP बोटल्स पॉलीप्रोपाइलिन बोटल्स हो गई दोस्तों। PET बोटल्स आपने देखी होंगी दोस्तों, पॉलीइथेनिन टेट्राफिथाइलेट बोटल्स होती है। COP ये सब जो होती है, सिरिंज होती है जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें भी प्लास्टिक यूज़ होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों इसमें ध्यान से, जो कि हमारी HDP बोतल होती है वो टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, बल्क ड्रग्स के लिए जो होती है। आपने देखा होगा आई ड्रॉप्स जो होती है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए जो होती है। PP बोटल्स होती हैं जो वो यूज़ होती है टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड के लिए। PET बोटल्स सिरप्स, ओरल लिक्विड, सॉफ्ट जेल, टेबलेट्स। और जो COP और सिरिंज होती है वो पेरेंटल में यूज़ की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों ब्लिस्टर पैकेजिंग के ऊपर दोस्तों। ब्लिस्टर पैकेजिंग में दोस्तों आपने सबसे पहला होगा PVC ब्लिस्टर होती है, PVC PVDC जो ब्लिस्टर होती है, आलू जो मोस्ट एल्यूमिनियम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है दोस्तों। हम इसमें थोड़ा सा अगर डीप में जाए तो जो हमारी PVC ब्लिस्टर होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इसमें आपने देखा होगा, जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप PVC जो रिजिड होता है, फिर उसकी कैविटी जो फॉर्म कैविटी होती है वो बनती है, फिर एल्यूमिनियम फॉइल होती है जो लीडिंग फॉइल होती है दोस्तों। इसके लिए अगर आपने दोस्तों देखा होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर प्रोडक्ट होती है विद शॉर्ट सेल्फ लाइफ। फिर PVC PVDC ब्लिस्टर होती है दोस्तों, जो कि एक अलग ही लेयर जो उसमें होती है। PVDC कोटिंग इनहेंस द बैरियर प्रॉपर्टी, अच्छी बैरियर प्रॉपर्टी होती है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो PVC जो होती है वो रिजिड होती है, PVDC उसकी एक कोटिंग होती है, फिर एक कैविटी हो जाती है, फिर एल्यूमिनियम फॉइल उसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आलू ब्लिस्टर मतलब एल्यूमिनियम, बहुत साइड उसमें एल्यूमिनियम होता है, इसके लिए शॉर्ट में उसको आलू बहुत ही मोस्ट कॉमन वर्ड है जो फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया जाता है दोस्तों। एल्यूमिनियम ऑन बोथ द साइड्स प्रोवाइड एक्सीलेंट बैरियर अगेंस्ट द मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एल्यूमिनियम जो टॉप में होती है, फिर कैविटी फॉर्म होती है, फिर नीचे भी उसमें एल्यूमिनियम की कैविटी फॉर्म होती है, नीचे भी एल्यूमिनियम होता है। फिर होता है एक्लार ब्लिस्टर, देखा होगा, हाई बैरियर लेमिनेटेड ब्लिस्टर फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन एंड द स्टेबिलिटी। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, एकला फिल्म होती है सबसे ऊपर, फिर एल्यूमिनियम EVOH बैरियर लेयर होती है दोस्तों। एक ये टाइप का बैरियर है। इथाइल विनाइल एक अल्कोहल बैरियर होता है, उसके लिए यूज़ होता है। फॉर्म्ड कैविटी होती है, फिर नीचे एल्यूमिनियम होती है। अगर आप इसकी देखिए प्रोटेक्शन लेवल मॉइस्चर और ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा ही है। एल्यूमिनियम में भी अगर आप देखेंगे तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन देखा जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा जो होता है। फिर PVC PVDC में कम होता है और PVC में सबसे कम हो जाता है दोस्तों। अब अगर अपन मेटल देखें दोस्तों, मेटल और इलास्टोमेट्रिक्स फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ट्यूब होती है दोस्तों, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स एंड एक्सटेंड सेल लाइफ करता है। फिर उसके बाद एरोसोल कैन, आपने देखा होगा जितने भी इनहेलेशन MDI प्रोडक्ट्स होते हैं, MDI DPI, उसमें एरोसोल कैन यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल लीड, आपने जैसे ग्लास पैकेजिंग होती है, जो वायल होती है उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम लगाया जाता है, उसमें होता है। अब इलास्टोमर्स आपने देखे होंगे दोस्तों, ब्रोमो ब्यूटाइल स्टॉपर्स होते हैं, क्लोरोब्यूटाइल स्टॉपर्स होते हैं, और सिरिंज में जो जिससे हम इंजेक्टेबल पुश करते हैं वो उस टाइप में इलास्टोमर्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये इलास्टोमर इस टाइप के होते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन आप देखेंगे, इंजेक्टेबल, टॉपिकल प्रोडक्ट, एरोसोल एंड स्प्रेज में, ऑप्थेल्मिक में, वैक्सीन और बायोलॉजिकल में यूज़ होता है दोस्तों।
तो इलास्टोमर्स एक कॉम्बिनेशन होता है पॉलीमर्स का, जिसमें इलास्टोमर्स अलग अलग यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब देखा जाए तो अगर आपने ये तो नॉर्मल जो पैकेजिंग हमारे फार्मास्यूटिकल में हमने देखी है, लेकिन आजकल दोस्तों मॉडर्न प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स आ गए, जिसमें कि अगर आप देखेंगे प्री फिल्ड सिरिंज दोस्तों स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। आइडियल फॉर बायोलॉजिकल इंजेक्टेबल एंड हाई वैल्यू प्री फिल्ड सिरिंज रेडी टू यूज़, मतलब कि पहले से इसमें आपका इंजेक्शन होता है, आपको खाली बस उसको पुश करके इसमें से जो कंटेंट होता है करना होता है। रिड्यूस मेडिकेशन एरर, बहुत ही कम एरर होते हैं। मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, टेम्पर एविडेंट, इसको वापस कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसमें टेम्पर एविडेंट यूज़ होता है। कार्ट्रेज जो आपने देखे होंगे पेन डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, इंसुलिन के लिए जो यूज़ होता है वो उसमें कार्ट्रेज यूज़ होता है दोस्तों। कंपेटेबल वेरियस डिवाइस के साथ मैंने बताया। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एफिकेसी। ऑटो इंजेक्टेबल जैसे पेन डिवाइसेस दोस्तों, ये अगर आजकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है मोस्टली ये कर रही है, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल डिवाइसेज है जो कंपनी बनाना चाहती है। काहे के लिए परफेक्ट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, खुद को इंजेक्टेबल करना था, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों। उसके बाद ब्लो फिल सील्ड BFS कंटेनर, आपने देखा होगा दोस्तों, जो कंटेनर्स होते हैं आजकल जिसमें कि एक वाटर या प्यूरिफाइड वाटर फिल होता है, फिर उसको मिक्स करके उसके लिए इसको ब्लो फिल BFS कंटेनर बोला जाता है दोस्तों। ये भी इंजेक्टेबल्स में यूज़ होते हैं। तो आप हमको बताएंगे कि राइट चूजिंग मटेरियल क्यों होना चाहिए, सही पैकेजिंग प्राइमरी क्यों दोस्तों। जैसे आपको पता है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जो डायरेक्ट ड्रग के डिवाइस में आता है। तो दोस्तों काहे के लिए हमें परफेक्ट यूज़ करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। मॉइस्चर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए। UV लाइट प्रोटेक्शन के लिए एम्बर ग्लास यूज़ किया जाता है। कंपेटेबल स्टेरलाइट के लिए यूज़ होता है ग्लास मटेरियल। कंटामिनेशन कंट्रोल के लिए भी मिनिमाइज रिस्क ऑफ पार्टिकल्स एंड उसके लिए रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के लिए भी हमें राइट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना, और यही एक पैकेजिंग डेवलपमेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइट पैकेजिंग मटेरियल को चूज़ करे। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।